Hello everyone, this is Gunjan sir from RK Mission School. I welcome all of you in the online classes. I will teach you English and computer class for the class 7. This is my first video for the class 7. Today I will teach you from the English grammar. Just open your English grammar book. First chapter sentences. Okay? Just open your book. I hope you are enjoying the online classes. Just do all homework in your copy as well as in the book. Today we will learn, I will discuss the following topics just from see in your book: the sentence, the phrase, then question A, and so on. So first I will define what is sentence. Just see in the book the is mine table on book on the, अगर इस टाइप से अगर बोले तो ये कोई सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस ये दिख नहीं रहा है. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड डज नॉट मेक एनी सेंस. In the pond, the group of words given in the make sense but not complete sense. अब इसी में देखो, द बुक ऑन द टेबल इज माइन. ये पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस मीन्स दे रहा है. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. इट इज़ अ सेंटेंस. यानी कि सेंटेंस किसको बोलेंगे? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दे, जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट जरूर हो. द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. जो यहाँ पे एक फीचर्स है उसको भी ध्यान रखने वाली बात है. जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. उसमें एक वर्ब होगा, देन उसमें फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होंगे. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द फ्रेज. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज. यानी कि कुछ सेंस देंगे लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, तो इसको हम लोग सेंटेंस तो बोल नहीं सकते. अब ये सिर्फ 3 या 4 वर्ड के ग्रुप रहते हैं, इसको हम बोलेंगे फ्रेज. जैसे विद ए स्पून, एक स्पून के साथ. ये थोड़ा आधा मीनिंग दे रहा है लेकिन क्या कर रहे हैं स्पून के साथ ये कुछ हमको मालूम नहीं चल रहा है. तो ये हो गया तुम्हारा फ्रेज. इन द सेम मैनर, इन द ऑडिटोरियम, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, तो ये तुम्हारे फ्रेज कराएंगे. इसमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ए. तो क्वेश्चन ए में जो है, अंडरलाइन द फ्रेज इन द सेंटेंस. जो भी सेंटेंस दिया हुआ है तुम्हारा जो फ्रेज है, ग्रुप ऑफ फ्रेज 2-3 वर्ड के, उसको तुमको अंडरलाइन करना है. इसको बुक में कर लोगे. देन टिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस. सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, जो तुम्हारे कंप्लीट सेंटेंस दे रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, जिसमें फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क होंगे, उसको तुम जो सेंटेंस है उसको तुमको टिक मारना है. इसको भी बुक में बना लोगे. देन नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में तुम्हारा क्या है, बुक में देखो. द सेंटेंस इज मेड अप ऑफ द 2 पार्ट्स, नेमली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल. द जो जो करता है, जो सब्जेक्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे एक्टर्स है. अब वो क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट. जैसे सब्जेक्ट का डेफिनेशन हो गया, हु, व्हाट, the part of sentence which tell us who or what the sentence is about. The predicate, that part of sentence which tells us something about the subject. जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रीडिकेट. यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी है वो हमारा प्रीडिकेट कहलाता है. यहाँ पर द एक्टर सब्जेक्ट हो गया, वो क्या कर रहा है, परफॉर्म्ड वेल, तो ये ऑब्वियस बात है कि ये प्रीडिकेट कहलाएगा. बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ये तुम लोग ऑलरेडी you have studied in the previous classes also. In the class 6 also you have studied. This is the just a revision class. Okay, यहाँ पे एक बार पूरा पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे इसको. देन यहाँ पे दिया हुआ है a verb is essential part of the sentence and is a part of the predicate. यानी कि किसी भी प्रेडिकेट में वहाँ पे एक वर्ब ज़रूर होगा.
सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में तो ऑब्वियस बात है कि उसमें वर्ब जरूर होगा, और वर्ब कहाँ होगा? प्रीडिकेट के अंदर में होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको देख लोगे। व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले में जो क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग, प्रीडिकेट सब्जेक्ट प्रीडिकेट, यानी कि इस टाइप में हमको तुमको पहचानना है कौन सा प्रीडिकेट है, कौन सा सब्जेक्ट है। क्वेश्चन वाले में भी तुमको पहचानना है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा उसमें भी तुमको पहचानना है कैसे उसको हम बनाते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो, पेज नंबर 3 में, to find the subject and predicate in exclamatory and interrogative sentence, we change this sentence into statement। जब भी हम एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हमको पहचानना है कि कौन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, उसको क्या करेंगे? सबसे पहले तो स्टेटमेंट में उसको चेंज करेंगे, उसका आंसर लिख देंगे अगर क्वेश्चन है तो। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? यू आर डूइंग व्हाट। इसको हम लोग सिंपल एक स्टेटमेंट में चेंज कर दिए, ताकि हम उसमें जो सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है उसको पहचानने के लिए। यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि यू तुम्हारा सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट क्या हो गया? आर यू डूइंग, सॉरी, आर डूइंग व्हाट, ये हो गया तुम्हारा प्रेडिकेट। उसी तरह से हैव यू गॉन टू द मार्केट, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले स्टेटमेंट में चेंज करेंगे, यू हैव गॉन टू द मार्केट, उसका जो आंसर होगा उसको हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है? यू सब्जेक्ट हो गया, बाकी तुम्हारा प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी में हम क्या करेंगे? हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, तो उसको हम क्या किए? शी इज़ सिंपली ब्यूटीफुल, एक स्टेटमेंट में चेंज कर दिए। तो यहाँ पे शी क्या हो गया? मालूम, हमको मालूम चल गया कि ये सब्जेक्ट है और बाकी तुम्हारा प्रेडिकेट है। इन सिमिलर वे, व्हाट ए गुड बॉय जॉन इज़, इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन से हम चेंज कर देंगे सीधे स्टेटमेंट में, जॉन इज़ ए गुड बॉय। जो है ब्रैकेट में व्हाट लिखा हुआ उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। इससे हमको मालूम चल रहा है कि जॉन सब्जेक्ट हो गया और बाकी तुम्हारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 5, सॉरी क्वेश्चन बी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ऑब्वियस बात है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उसको तुमको आइडेंटिफाई करना है एंड प्रेडिकेट को। जिस तरह से एग्जाम्पल में बना हुआ है उस टाइप से बनाओ, कौन सब्जेक्ट है उसको नीचे में लिख दोगे, और प्रेडिकेट कौन है उसके नीचे में लिख दोगे, जैसे एग्जाम्पल में बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। 4 तरह के तुम्हारे सेंटेंस होते हैं, एसर्टिव जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव बोलते हैं, इम्परेटिव, थर्ड वन एक्सक्लेमेटरी, और फोर्थ वन इंट्रोगेटिव, जो यहाँ पे बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट में देखो, फर्स्ट हम लोग देखते हैं एसर्टिव डिक्लेरेटिव, जो स्टेटमेंट है जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस जो सिंपल स्टेटमेंट है उसमें अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे अफर्मेटिव में ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड, ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस। इसी में अगर नेगेटिव जोड़ देंगे, अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट आर्ग्यू विद हर, जो सेकंड एग्जांपल है उसमें हम लोग क्या नॉट जोड़े, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन दोनों क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। अफर इसको हम लोग बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दोनों। ठीक है, जिसमें हम लोग फुल स्टॉप यूज़ कर रहे हैं। यानी कि असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव जिसको हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, या फिर नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हम लोग खाली नॉट लगा देना है तो वो नेगेटिव बन जाएगा सिंपल। जैसे द लायन इज स्लीपिंग, अफर्मेटिव है, उसमें हम लोग लगा दिए नॉट, द लायन इज नॉट स्लीपिंग, तो नेगेटिव बन गया, सिंपल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्वेश्चन सी। सबको जो बुक में बन रहा है क्वेश्चन उसको बुक में बनाओ होमवर्क, और जो बुक में नहीं बनेगा उसको कॉपी में बनाओगे। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टिक द असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस है या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसको तुमको टिक मारना है। जैसे सेकंड नंबर जो तुम्हारा व्हाट आर यू डूइंग हेयर, ये क्वेश्चन मार्क है, तो ऑब्वियस बात है ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, तो इसमें हम लोग टिक नहीं मारेंगे। यानी कि जो तुम्हारा फुल स्टॉप वाला है उसमें हम लोग टिक मारते जाएंगे, तुमको पहचानना है।
नेक्स्ट देखो सेकेंड टाइप, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? जिसमें हम लोग किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कमांड कर रहे हैं या फिर एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ये सब तुम्हारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दिस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस दैट गिव ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन, मेक रिक्वेस्ट्स और ऑफर एडवाइस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डोंट ईट पोटैटो चिप, ये कमांड किया हम, डोंट ईट। उसी तरह से अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आई कम इन सर हम लोग बोलते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? रिक्वेस्ट किए, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जस्ट रिविजन, जस्ट रिवाइज इट। यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है उसको रिवाइज करो। देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन डी में कैसे बनाना है। इसमें टिक पहचानना है ऑप्शन टू शो काइंड ऑफ इच स्टेटमेंट इज। यहाँ पे तुमको टिक करना है कि कौन सा ये काइंड है। जैसे कमांड है, एडवाइस है, सजेशन है या फिर रिक्वेस्ट है। जैसे कम हेयर, कम हेयर किसी को बोले तो ये क्या हुआ? ऑब्वियस बात है कि ये कमांड है, किसी को कमांड कर रहे हैं। उसी तरह तुमको पहचानना बाकी सेंटेंस को कि ये कौन सा टाइप है। नेक्स्ट थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव